कराची में हुआ एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया जुम्मे वाले दिन जब मस्जिद में नमाज के लिए अजानें हो रही थी। उसी वक्त एक शख्स ने अपनी बीवी को बड़ी बेरहमी के साथ मौत के घाट उतार दिया। वजह इंतहाई शर्मनाक। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक बाबरकत नाम से जो बड़ा निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप जहां भी हो गए खुश हो गए आबाद हो गए। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले सबसे पहले खातम नबीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर दुरूद पाक का नजराना पेश करेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। मैं हूं आपका दोस्त और जुल्फकार रेड्डी और आप देख रहे हैं रोजनामा न्यूज ऑफिशियल। मोहतरम सामीन, अगर आप चैनल पर नए आए हो, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ घंटी के बटन को ठोक दें। इससे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको खुद का तरीके से मिल जाता है और ये टोटली फ्री है। दोस्तों, कराची में 7 बच्चों की मां को उसके शौहर ने बड़ी बेरहमी के साथ मौत के घाट उतार दिया। ये वाकया जो हुआ है दोस्तों, ये 9 जनवरी 2026 को हुआ है जुम्मे वाले दिन, जब यहां पर मस्जिद में नमाज़े जुम्मा के लिए अजानें दी जा रही थी तो तब ये वक़ुआ हुआ है। जो हमें पता चला है दोस्तों, ये कराची में 7 बच्चों की मां को उसके शौहर ने बड़ी बेरहमी के साथ कत्ल कर दिया। ये जो आदमी है ये खुद एक पुलिस एहलकार है और ये जब वक़ुआ हुआ है तब नमाज जुमा की अजानें हो रही थी। इस शख्स ने 9 जनवरी वाले दिन जो है ना अपनी बीवी जो इसकी थी, ये इसकी दूसरी शादी थी और इस लड़की का नाम नाजिया बताया जा रहा है। नाजिया के साथ इसके शौहर तबस्सुम अहमद ने मोहब्बत की शादी की थी और ये तबस्सुम अहमद जो पुलिस एहलकार है और पहले से भी शादीशुदा है। इसने नाजिया से लव मैरिज की और इनकी अच्छी जो है ना जिंदगी गुजर रही थी। नाजिया का जो था वो एक बच्चे भी थे और ये पहली बीवी से भी इस तबस्सुम के बच्चे थे और ये नाजिया जो थी इसकी दूसरी बीवी थी। लेकिन किसी तरीके से जो है ना इनके आपस में कोई तू मैं हो गई और नाजिया जो थी वो रूठ कर मैके आ जाती है और ये तबस्सुम अहमद जो है ना उसको मनाने की शर्त और कोशिश करता है, लेकिन हर बार नाकामी का मुंह देखना पड़ता है और नाजिया जो थी वो नहीं जा रही थी वापस तबस्सुम अहमद के साथ उसके घर। हो सकता है ये कह रही हो जी कि तुम अपनी पहली बीवी को छोड़ दो या कोई मुझे सेपरेट घर लेकर दो या कुछ कोई ऐसी मांग होगी जिसकी वजह से इसने ये एक जिद बांध ली थी जी कि मैंने तुम्हारे साथ वापस नहीं जाना। ये दोस्तों आखिरकार जुम्मा 9 जनवरी 2026 का दिन होता है जब तबस्सुम अहमद आता है और इसके ससुराल के दरवाजा पर बेल देता है। आकर दरवाजा खोलते हैं, ये अंदर जाता है, अपने सास ससुर जो उनसे बैठे बातें करता है और ये नाजिया को बुलाता है जी कि मैं नाजिया को लेने के लिए आया हूँ। माँ बाप कहते हैं जी कि अगर वो जाना चाहती है तो बेशक ले जाओ, हमें कोई इतराज नहीं, लेकिन वो जिद लेकर बैठी है जी कि मैंने नहीं जाना, मेरी जो डिमांड है वो पूरी करेगा तो तब ही मैं जाऊंगी। ये कहता है जी कि उसको जो है ना जब आती है कहता है कि चलो नाजिया मेरे साथ चलो, तो कहती है कि तुम्हारे साथ जाएगी मेरी जूती, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाने वाली। और उसके बाद जो है ना वो आपस में इनकी तू तकरार होती है और तबस्सुम अहमद जो है वो अपने पास से पिस्टल निकालता है और 2 फैर मार देता है और नाजिया जो है वो शदीद जख्मी हो जाती है और वहां से ये आदमी जो तबस्सुम अहमद होता है, जो सबका पुलिस एहलकार होता है, ये वहां से फरार हो जाता है। घर वाले जो होते हैं वो जख्मी नाजिया को गाड़ी में डालते हैं और लेकर हॉस्पिटल जाते हैं। इसकी हालात इंतहाई तशवीशनाक होती है, लेकिन रास्ते में ही नाजिया जो है वो दम तोड़ देती है। इसके बाद जो इसके माँ बाप होते हैं वो वहां पर जाकर
मुकदमा दर्ज कराते हैं जी कि इसके शोहर ने इसको मार दिया, और ताहाल जो है ना वो नाजिया का जो शोहर है वो मफरूर है, और माँ बाप जो है वो इसके इस पुलिस के ऊपर दबाव डाल रहे हैं जी कि हमारी बेटी के कातिल को पकड़ा जाए। दोस्तों, 7 बच्चों की मां का इंतहाई भयानक इंजाम। मैं इसी वजह से कहता हूं कि मेरे बहन भाई जो है वो हमेशा गुस्से को काबू करें, खास करके हमारी बहनें कोई भी कदम उठाने से पहले 10 बार सोचें, क्योंकि आपका जीना मरना आपके शौहर के साथ है। कई ऐसा कदम ना उठाएं कि बाद में आपको उसका खमियाजा गलत तरीके से भुगतना पड़े, या कि खुदा न खास्ता आपका अंजाम भी नाजिया की तरह हो। वक्त इंसाई नाजा का दोस्तों, अक्सर लड़कियां जोश में आकर या जज्बात में आकर शादी कर लेती हैं, सेकंड वाइफ भी बन जाती है, लेकिन उसके बाद इन्हें पता चलता है जी कि हमने ये फैसला गलत किया है, और आखिरकार नाजिया का अंजाम इंतहाई भयानक हुआ। आप इस बारे में क्या कहते हो? अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। जिंदगी रही तो मिलेंगे फिर, तब तक के लिए इजाजत है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।